आज पूरे राज्य नहीं पूरे देश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व क्षमता का डंका बज रहा है। कहते रहे कि सरकार कही थी 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। नौकरी तो दिया नहीं, जिनका नौकरी था रघुवर जी के समय में उनको भी नौकरी से निकाला। अगर बाबूलाल जी को नौकरी चाहिए तो हमारे यहाँ वैकेंसी है, दीपक प्रकाश जी को भी नौकरी चाहिए तो हमारे यहाँ वैकेंसी है। कि कोई आदिवासी महिला के साथ शोषण करता है, बलात्कार करता है तो पुलिस उसका जाकर आरती नहीं उतारेगी, उस पर FIR ही होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। आखिरकार हेमंत सोरेन के 19 महीने के कार्यकाल के बाद भाजपा को ये लग रहा है कि राज्य में हर वो वादा जो जनता के बीच कर आई थी हेमंत सरकार, वो भूल गई है। उन वादों को याद दिलाने के लिए सरकार में अराजकता फैला हुआ है, कानून नाम की चीज़ नहीं बची है। इन सारे विषय को लेकर आज उन्होंने राज्य के सारे प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन दिया, हल्ला बोल किया और मानव श्रृंखला बनाई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर हैं, मंत्री हैं JMM से। सर, बीजेपी कह रही है कि 19 महीने में जितना वादा आप लोग करके आए थे वो तो सब भूल ही गए और जंगल राज की ओर बढ़ा दिया। मैं ये कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वो अपनी चिंता करें, हमारी सरकार क्या कर रही है इसकी चिंता जनता करेगी और जनता इसका रिजल्ट देगी। जब भी कोई चुनाव आएंगे या चुनाव जो आए हैं अभी 19 महीने के बीच 3 उपचुनाव आए, जनता ने जवाब दिया है। हर एक जगह इन्हें मुँह की खानी पड़ी है और ये पूरी तरह से हताश ये हैं कि देख रहे हैं कि इनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। आज पूरे राज्य नहीं पूरे देश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व क्षमता का डंका बज रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में इस कोरोना के काल में भी माननीय मुख्यमंत्री ने किस तरह से अपनी प्रबंधन क्षमता दिखाई और जीवन और जीविका दोनों में एक सामंजस्य बनाकर रखा और पूरे राज्य की जनता ने सराहने का काम किया है। हम इनके ये से कि ये मानव श्रृंखला बनाते हैं, ये हल्ला बोल करते हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता सब कुछ देखती समझती है, जनता आकलन करती है और जनता आकलन करके अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। इसलिए अभी ये लोग, मैं तो सलाह देना चाहूँगा इन लोगों को कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, जनता के बीच जाएं, जनता को सरकार की कमियां बताएं और सरकार को सुझाव दें। ये नहीं कि आप हल्ला बोल करेंगे। आप ठगी का आरोप तो आप पे भी लग रहा है कि आप ठग हैं। बोला कि मिथिलेश जी ने मौखिक रूप से सहायक पुलिसकर्मियों को कह दिया कि हम तुम्हारा वादा पूरा करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, वेतन बढ़ा देंगे। वो सारा काम धरना प्रदर्शन खत्म करा दिया। आज के डेट में क्या है, सिर्फ गढ़वा में एक जगह एक्सटेंशन हुआ है, वो भी कागज पे नहीं हुआ है। हर जगह सहायक पुलिस बैठे हुए हैं। बोले थे DGP की अध्यक्षता में एक बैठक बना देंगे, वो सब कहाँ है? देखिए, सभी जगह सहायक पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। कहाँ आपको पता चल गया कि बैठे हुए हैं? उनको एक्सटेंशन कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ सहायक पुलिसकर्मी कार्यरत नहीं है। और पिछली सरकार का जो अनुबंध था, अगर दूसरी सरकार होती जो अनुबंध इनसे करवाया था पिछली सरकार ने, उस अनुबंध को भी एक बार देखना चाहिए। तो उस अनुबंध के वेतन बढ़ाने अगर कोई दूसरी सरकार होती तो इनको कब का कार्य से हटा दी होती, क्योंकि दूसरी सरकार ने इन्हें बहाल किया था। लेकिन हम झारखंडी जनभावना का ख्याल रखते हैं, झारखंड के युवाओं को कैसे नियोजित करना है, कैसे उनका हक अधिकार देना है और जो जिस लायक है उनको उस लायक सेवा करने का मौका मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और सहायक पुलिसकर्मियों को कहीं भी नहीं हटाया गया है। और जो भी आपने देखा होगा कि अभी आपने वेतन बढ़ाने का पारा शिक्षकों से जो हमने वादा किया था, उस वादे पर हम खरा उतर रहे हैं। और भी जो हमने रोजगार की बात की थी, रोजगार की दिशा में हमारी सरकार की एकदम फुल प्रूफ योजना के साथ आगे बढ़ रही है कि किसी तरह की कोई आपत्ति ना हो। बाबूलाल जी और दीपक प्रकाश आज पूरे दिन यही कहते रहे कि सरकार कही थी 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। नौकरी तो दिया नहीं, जिनका नौकरी था रघुवर जी के समय में उनको भी नौकरी से निकाल दिया। वो क्यों चिंता कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? उनके कार्यों का जवाब जनता ने दिया 5 साल के बाद। अगर हम जनता के भरोसे पर खरा नहीं उतर पाएंगे, जनता से किए वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो जनता हमें भी सत्ता से हटाने का काम करेगी।
लेकिन ये इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर बाबूलाल जी को नौकरी चाहिए तो हमारे यहाँ वैकेंसी है, दीपक प्रकाश जी को भी नौकरी चाहिए तो हमारे यहाँ वैकेंसी है, समझ गए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने चोली दामन में झांकिए कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर रहे हैं और आपने जनता के लिए क्या किया। 16 साल आपको मौका दिया था जनता ने और आप कहाँ ले गए इस राज्य को, इसका भी जवाब जनता मांगती है आपसे। पुलिस पे आरोप लग रहा है कि आपकी सरकार में पुलिस टूल्स की तरह काम कर रही है, किसी भी निर्दोष को मार देती है, पकड़कर जेल भेज देती है। वो लोग उदाहरण दे रहे, बोल रहे सोशल मीडिया पे इसको स्प्रेड किया जाएगा कार्यकर्ताओं के। तो ठीक है, कोई भी चीज़ कोई भी बात अगर रखते हैं तो इतने बड़े नेता हैं, इन्हें प्रामाणिकता के साथ बातों को रखनी चाहिए, तथ्यों के साथ रखनी चाहिए। ऐसे हवाई बात करके अगर कोई यहाँ के, मैं कहूँगा साफ साफ, आप जिस बात को वेग में रख कर रहे हैं, मैं खुलकर कहूँगा कि कोई आदिवासी महिला के साथ शोषण करता है, बलात्कार करता है तो पुलिस उसका जाकर आरती नहीं उतारेगी, उस पर FIR ही होगा और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो होगी, चाहे वो कितने भी करीबी रहे, कितने भी बड़े नेता के कितने भी करीबी रहें। वो रघुवर दास की सरकार नहीं है और भाजपा की सरकार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि सिटिंग जज से जांच करा लें, CBI से जांच करा लें। क्यों, अभी तो पुलिस जांच कर रही है, क्यों इतना घबराए हुए हैं ये लोग। जरूर जब चोर की दाढ़ी में तिनका, जब पुलिस जांच कर रही है तो इन्हें घबराहट कैसी है। जब ये कहीं से दोषी नहीं है, ये गलत नहीं है, तो क्यों आज पुलिस के यहाँ थाने में कोई FIR दर्ज होता है, दूसरे दिन इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। अरे जांच तो करने दो, पुलिस को जांच करके जो भी तथ्य है, हो सकता है कि और भी बड़े नाम सामने आ जाएं इस कांड में। हो सकता है कि जो आज ये जो लोग बचाव में आए हैं, हो सकता है कि बड़े बड़े नाम भी आ जाएं इस दायरे में। लेकिन वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेता जो हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन पे केस में इंटरवेनर है, इसलिए आप लोग फंसा दिए उनको। तो क्या उनको मतलब केस में इंटरवेनर है तो केस में इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या कि उन्हें और कहाँ की महिला कब उनके यहाँ काम करती थी, क्या करती थी, ये सारी चीज़ों की का डाटा बेस दे दिया हुआ था क्या माननीय बाबूलाल जी ने या सुनील तिवारी जी ने कि खोज कर ला कर और उन्हें फंसा दिया गया। अगर फंसा दिया गया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो मिथिलेश जी का मानना है कि जो विपक्ष है, ऐसे हल्ला बोलने से क्या फ़ायदा होगा। अगर वाकई में विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहते हैं तो जनता के बीच जाइए और जो सरकार की कमियां हैं, खामियां हैं, उसको बताइए। हम लोग तो फिर परीक्षा देने जाएंगे ही, फिर उस समय पता हो जाएगा। इन 3 उपचुनाव में जनता ने बता दिया है कि हम सही ट्रैक पे हैं और सरकार बेहतर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in